कॉल सेंटर के ओनर जो एफआईआर का मतन लिखा हुआ वो भी आप हमें पढ़ के मैं भी सुनाएं सुनाता कि हूँ। मालिक का नाम क्या है। 37 से 38 हजार इस बच्ची की सैलरी है। FIR नंबर है 1756/2026। जुर्म FIR होगी है 375A की। 375 लगा है। हाँ जी, और 109 मशवरे में भी कोई है। मशवरे में भी कोई है, एयानत में किसी को उन्होंने ठीक है, डाला होगा। ठीक जो मदई है ठीक है, उकाड़ा के ये रिहायशी हैं, जो ठीक भी है, इनका है। मोबाइल नंबर भी वैसे तो लिखा हुआ ठीक है, है। लेकिन ये फोन उठा नहीं रहे, ना किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। उनको डरा दिया गया। मोबाइल फोन ना था, हमने फौरी तौर पर अपनी बेटी के कॉल सेंटर में सर अहमद के फोन नंबर 100 पर राब्ता करके अपनी बेटी का पूछा तो कहने लगा कि आपकी बेटी इन ड्राइव करवा कर दफ्तर से चली गई है। जो मेरी बेटी घर ना पहुंचने पर फिर दोबारा राब्ता करने पर फिर वही जवाब दिया जो बाद में मैंने अपनी बेटी की दोस्त और कॉल सेंटर में साथ काम करने वाली लड़के नंबर पर राब्ता किया तो इसने बताया कि आपकी बेटी महफूज है। जो हमने अपने अजीजों कारब से पता करना शुरू कर दिया। जो मोरखा 9/8/2026 को बवक्त तकरीबन 11 बजे के करीब मेरी बेटी की सहेली आमना ने हमें फोन करके इतला दी कि आपकी बेटी इधर लिंक रोड पर है, आकर ले जाएं। सर अहमद ने ऑफिस में ही रोक लिया और कुछ देर बाद सर अहमद मुझे कहने लगे आओ मेरे साथ ऊपर, ऑफिस में कुछ फाइलें लेकर नीचे आनी है। मैं सर अहमद के साथ ऊपर वाले ऑफिस चली गई और ऑफिस के अंदर जाते ही सर अहमद ने अंदर से लॉक लगा लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। फिर सर उस्मान अंदर आ गया और उन्होंने आते साथ मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह करना शुरू कर दिया। जब बाहर वो चला गया तो बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद सर अहमद का भांजा काशिफ आ गया जिसने भी मेरे साथ जबरदस्ती किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMG डिजिटल। नाज़रीन, हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि लाहौर के अंदर केसेस बढ़ने की क्या वजह हो सकती है कि इतने ज़्यादा रोज़ जो है ना के केस जो सामने आ रहे हैं। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने वाज़िया तौर पे ये क्लियर किया हुआ है कि औरत मेरी रेड लाइन है। बच्चों के साथ अगर कुछ ऐसा होगा, औरत के साथ होगा तो हम उस पे फ़ौरन एक्शन लेंगे। अभी हम बात करेंगे कि मॉडल टाउन लिंक रोड मुबैना तौर पे एक गैंग का जो केस सामने आया है। सर, इसकी क्या डिटेल है? शाहजी, ज्यादतियां पे ज्यादतियां, गैंग, ये डिटेल बताइएगा कि ये बच्ची के साथ जो है उसकी उम्र कितनी है और वो कहाँ पे काम करती थी। 17 साल की बच्ची है। नाम दनिस्ता तौर पे मैं नहीं लेता बच्चियों के, क्योंकि हम खुद बच्चियों वाले हैं। बच्चियां सबकी एक बराबर होती हैं। ये कोई बदबख्त, कोई घटिया, कोई नीच लोग हैं, दौलत के नशे में अंधे हैं, जिन्होंने उस अपनी कॉल सेंटर पे काम करने वाली बच्ची के साथ मिसबिहेव किया। असल जो प्रॉब्लम है वो ये हुई है यहाँ पे, जो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो CCD का थोड़ा सा लोगों को लग रहा है ना डंग निकल गया, बैक फुट पे हो गए हैं। थोड़ी सी बैकफुट पे होगी। दूसरा, CCD इस तरह के जो वाकया था ना, जो नेफे में पिस्तौल चलने और ये वो, इनकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती। आप फॉलो कर रहे हैं मेरी जी बात? जी। CCD हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन देती नहीं है, वो लोगों तक बात पहुंचती नहीं है। बेशक 34 बंदों के नेफे में पिस्तौल चल जाए, जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसकी एक ये भी वजह। इससे पहले आपने देखे, आप ये तो चलो कोई कैफे के मालिक हैं या जो भी हैं, वो देख लें, वो जो ASI इमरान अनवर है, उसने एक ज़ेनी मजूर बच्ची के साथ कर दिया। और अभी तक मैंने सवाल किया था अफसरान बाला से कि मैं क्या मेहरबानी फरमा के वो FIR तो दें जिसमें वो लेके गया था कि मेरे पास मुलजमा है। ठीक है, नई बिल्कुल बनती FIR भी है तो यही। आपके बस में, आप 40 दे दें, लेकिन उसकी FIR तो हमें चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। चाहिए कि नहीं बिल्कुल चाहिए? चाहिए। हम कोई पुलिस के मरासी नहीं है कि पुलिस की तारीफ ही करेंगे। जब पुलिस अच्छा काम करेगी हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, कोई भी इदारा करेगा। जब कोई और इन एक अकेला पर्सन करता है, ठीक है, उसका हम पूरे महकमे पे इल्जाम नहीं लगाते। महकमे की बदनामी तब होती है जब महकमा उनको सपोर्ट करता है। शाह जी, यहाँ पे भी अगर बात की जाए तो एक साइड पे ताकतवर शख्सियत कॉल सेंटर के ओनर जो एफआईआर का मतन लिखा हुआ वो भी आप हमें पढ़ के मैं भी सुनाएं सुनाता कि हूं। मालिक का नाम क्या है। 37 से 38 हजार इस बच्ची की सैलरी है। 17 साल उम्र अभी आपने बताई है। देखें कि उसको किस तरह से बुलाया गया है और उसके साथ ये ऊपर मुबैना गैंग में ये ऊपर चीजें आई हैं। नीचे और घर वाले कह रहे हैं कि हमारी बच्ची यहाँ पे है और फिर वो कह रहे हैं आपकी बच्ची जो है जी इन ड्राइव करा के चली गई है यहाँ से। ऊपर नीचे जितने वाकयात हुए हैं ना, गरीब की बच्ची के साथ हुए हैं। थाना टाउनशिप में वो जो बेचारे झोंपड़ियों वाले हैं, जी जी। जिनको जब बजट बनता है ना, उनको हम लोग गिनते नहीं हैं। उनको हम लोग किसी खाते में नहीं लेते कि ये लोग जौन से हैं ये भी हमारे मुल्क के शहरी हैं, जिनको पंजाबी में कहते हैं ना कि ओड झोंपड़ियों वाले। उनकी 2 बच्चियां मर गई हैं। थाना टाउनशिप के अंदर। हाँ, 5-7 गाड़ियां, अब मैं नाम लूंगा यासर शामी साहब का,
उन्होंने प्रोग्राम किया तो उन्होंने गाड़ियां जाती पुलिस की दिखाई हैं कि तदफीन करवाने के लिए। इतना प्रोटोकॉल झोंपड़ी वालों की बच्चियों को, ये उनको प्रोटोकॉल दिया है कि अपना कोई ऐब छुपा रहे हैं। इस पे मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक्शन लेना चाहिए। वो जो थाना गाजियाबाद वाली है वो भी गरीब की बच्ची है, ये जो 2 थाना टाउनशिप में मारी गई हैं ये भी गरीब की बच्ची हैं। अब पुलिस के पास नामालूम इतनी FIR हैं, बेशक उनके ऊपर 4500 FIR में बता दें सारे में मुलजमा थी, नामालूम चोरी की है ना जो खवातीन ने बिल्कुल की, ऐसे उन पे डाल दें। फिर उसके बाद ये भी अब एक अभी ये देख रहे हैं इतना पोर्श ये FIR एरिया है, नंबर है 1756/2026, जुर्म FIR होगी है 375A की, 375A लगा है। हाँ जी, और 109 मशवरे में भी कोई है, मशवरे में भी कोई है, एयानत में किसी को उन्होंने ठीक है, डाला होगा। ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि बच्ची है भी गरीब दी है। जो अमीर औरत को जब शोहर 2 चपेड़ें जोर से मार दे ना और वो 15 कर दे तो हुकूमती ओहदेदार वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, ये गरीब की बच्ची है, इसका भी देखिएगा क्या होगा। इसका हो सकता है मेडिकल नील आ जाए, हो सकता है ये खुद ही मुनहरफ हो जाएंगे, साढ़े नाल कुछ नहीं है। ताकत का जोर लगेगा कि ले- सुलह किस तरफ आए हैं, ताकतवारी एप्लीकेशन और जुर्म ताकतवर करता है। भट्ट साहब, आपके मेरे जैसे गरीब लोग जुर्म करने की जरूरत कर सकते हैं? हमें तो सपाई ने ऐसे घसीटना लेके जाना जैसे चील चूजा नहीं लेके जाती। हम तो गरीब लोग हैं, हम पिछे हुए तबके के लोग हैं, इसलिए शायद हमें पिछे हुए लोगों की दर्द ज्यादा फील होती है। हमें हर बच्ची अपनी बच्ची लगती है। अब मैं आपको FIR पढ़ के भी सुना जी दूं, जी शाह जी, लोगों को पता तो चल जाए कि FIR क्या है, और अगर इसमें ये बंदे क्लियर हो गए तो फिर हाँ इंसाफ आपके सामने फिर ही है। आपके सामने ही है। हाँ जी, ये है जी मोहम्मद असलम वल्द अब्दुर्रहमान, पता मैं जानबूझ के नहीं जी देना जी, चाहता, जो मदई है ठीक है, उकाड़ा के ये रिहायशी हैं, जो ठीक भी है, इनका है। मोबाइल नंबर भी वैसे तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये फोन उठा नहीं रहे, ना किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको डरा दिया गया। ठीक है, ठीक है जनाब SHO साहब थाना लियाकताबाद जिला लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि पता जेल का रिहायशी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरी 2 बेटियां और 5 बेटे हैं। मेरी बेटी मुसम्मात A, बच्ची का नाम लेना मेरा ज़मीर इजाज़त ठीक है, नहीं देता, वालिद का नाम भी नहीं मैं लेना चाहता। बाउम्र तकरीबन 17 साल, जो कि मोरखा 31/7/2026 को जैनब टावर लिंक रोड में एक कॉल सेंटर में मुलाजमत कर रही थी, जिसकी महाना तनख्वाह 38,000 रुपया। सतह गुर्बत के किस लेवल पे वो है कि 38,000 के लिए अब जो उस बच्ची की 17 साल की बच्ची 17 साल की बच्ची को नौकरी पे भेज रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। जो मोरखा 8/8/2026 को बवक्त 11:30 बजे दिन घर से अपनी कॉल सेंटर जैनब टावर में आ गई, जो रात तकरीबन 11 बजे रात तक घर वापस आ जाती थी, जो कि ना आने पर हम सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हमारी बेटी के पास मोबाइल फोन ना था। यानी कि उनका अंदाजा हालात देख रहे हैं ना आप, जी जी, कि वो बत्ती के बिल और इन चक्करों में फंसे हुए हैं। मोबाइल फोन की एसेसरी आजकल, हमारे तो 3 साल के बच्चे ने मोबाइल पकड़ा होता है, मोबाइल फ़ोन ना था। हमने फौरी तौर पर अपनी बेटी के कॉल सेंटर में सर अहमद के फ़ोन नंबर सो एंड सो पर राब्ता करके अपनी बेटी का पूछा, तो कहने लगा कि आपकी बेटी इन ड्राइव करवा कर दफ्तर से चली गई है। जो मेरी बेटी घर ना पहुंचने पर फिर दोबारा राब्ता करने पर फिर वही जवाब दिया, जो बाद में मैंने अपनी बेटी की दोस्त और कॉल सेंटर में साथ काम करने वाली लड़की, उसका भी नाम और मोबाइल नंबर है, के नंबर पर राब्ता किया, तो इसने बताया कि आपकी बेटी महफूज है। जो हमने अपने अजीज़ों कारब से पता करना शुरू कर दिया। जो मोरखा 9/8/2026 को बवक्त तकरीबन 11 बजे के करीब मेरी बेटी की सहेली आमना ने हमें फ़ोन करके इतला दी कि आपकी बेटी इधर लिंक रोड पर है, आकर ले जाएं। जैनब टावर के अंदर मेरी बेटी को ले जाकर बाहर आई और हमारे वाले कर दिया, और वो दोनों वापस चली गई। जब मेरी बेटी ने रोते हुए हमें बताया कि रात को हम तीनों लड़कियां कॉल सेंटर में मौजूद थी, फलां A और B रात 9 बजे चली गई थी, मुझे सर अहमद ने ऑफिस में ही रोक लिया, और कुछ देर बाद सर अहमद मुझे कहने लगे, आओ मेरे साथ ऊपर, ऑफिस में कुछ फाइलें लेकर नीचे आनी हैं। मैं सर अहमद के साथ ऊपर वाले ऑफिस चली गई, और ऑफिस के अंदर जाते ही सर अहमद ने अंदर से लॉक लगा लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही, मगर मेरी ना सुनी और ऑफिस बाहर चले गए। और तकरीबन 10 मिनट बाद फिर सर उस्मान अंदर आ गया, और उन्होंने आते साथ मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह करना शुरू कर दिया। जब बाहर वो चला गया तो बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद सर अहमद का भांजा काशिफ आ गया, जिसने भी मेरे साथ जबरदस्त किया, और फिर भी बाहर से लाख लगाकर चला गया। मेरे बहुत शोर शराबा करने पर मेरी किसी ने ना सुने। जनाब अली, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी के साथ इन अशखास वगैरह ने ज़बरदस्त करके सख्त ज्यादती की है। कानूनी आगे जो पुलिस की रूटीन की शाह जी अब कार्रवाई यहाँ है। पे बताएं कि ये इतना बड़ा अगर वाकया यहाँ हो पे भी गया, ना अब मेरी वो बात बच्ची सुने, भी सब कुछ बता रही है, हर चीज है,
इनके मेडिकल उसकी फैमिली इनके करवाने के लिए घर गई है। हुकूमत के किसी फर्द को जाना चाहिए? आपकी क्या बहुत राय है? जरूरी है, हिना परवेज भट्ट साहिबा को जो है वो जाना जाना चाहिए बनता ना। है। अगर कोई ना जाए तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं? शाह जी वो तो उन्होंने जाना है, लेकिन सबसे पहले उनके साथ थाने के अंदर क्या रवैया हुआ है उस फैमिली के साथ। और सर वो तो सारा कुछ जब छोड़े। रात का ये वकूआ है तो उस फैमिली ने रात को ही जाके रिपोर्ट करवानी है। उनको मुबैना तौर पे इत्तला है कि वहां पे 5 से 7 घंटे इस फैमिली को बिठाया गया है, दूसरी पार्टी आई है और वो प्रोटोकॉल के साथ ही उनके साथ बंदे वहां पे मौजूद थे। और एक और मुबैना तौर पे इत्तला ये भी है कि उन लोगों ने अपनी अबूरी जमानत भी करवा ली है, और जिस बच्ची के साथ हुई है वो वहीं पे वहीं है, वो अभी भी वहीं पे ही है। इसका हल है मेरे पास, अगर मरियम नवाज अगर इन शरीफ। लोगों ने कुछ किया नहीं तो जमानत किस चीज की करवाई है? चलो एफआईआर में देखे ना, हम दूसरी पार्टी का भी मौकफ लेने के लिए हमारा चैनल हाजिर है। अगर किसी सम टाइम देखे ना, हम वी वाज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ अकरेंस, ठीक हो गया। लेकिन मेरे पास एक हल है इसका, ये केस एज सून एज पॉसिबल सीसीडी के वाले किया जाए। बनता है। सुहेल जफर चट्टा साहब की शख्सियत पे किसी को इतराज तो नहीं है, ठीक है, वो लिख दें कि केस झूठा है या गलत है तो कोई बात नहीं। ये अगर सुहेल जफर चट्टा साहब के पास ये केस नहीं जाता, सीसीडी इस केस को हैंडल नहीं करती, तो आप मुझे बताएं कि आप और मैं कहां पे खड़े हैं। हम लोग कोशिश नहीं करेंगे कि इस मुल्क से अपनी नई जनरेशन को भगा दें। शाह जी हम वही बात कर रहे हैं कि देखें सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने सुहेल जफर चट्टा साहब को जो बनाया सीसीडी का इंचार्ज, कि आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। जब नेफो में पिस्टल चले, सड़कों पे कोई लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, खवातीन जा रही हैं, किसी की जरूरत नहीं थी वो गर्दन घुमा के देखे, ठीक है। उसके बाद फुल फ्राई, हाफ फ्राई, ये सारी काम चीज़ें चलता हुई हैं। रहा। यकीन करें कि लोग, जराइम पेशा नासिर लोग थे ना, वो छुप के बैठ गए थे कि शायद हमारे लिए जो है ना फुल फ्राई ऑफ ना हो जाए। लेकिन जैसे ये बैक फुट पे सीसीडी आई है, कुछ मामला तो ऐसे हुए हैं, लेकिन अभी भी ये वाले केस हैं, या इतने ज्यादा चीजें ये हो गई हैं लाहौर के अंदर। अब सीसीडी को हम ये स्पेशल तौर पे ये कहना रिक्वेस्ट चाहते हैं करेंगे। कि सर प्लीज हमें जो है ना ऐसे बंदे जो इस काम में मुलविस है ना, इनको फुल फ्राई सर ये करें, माल्टाउन का हाफ फ्राई वाकया है, करें। ये हसनैन हैदर साहब को दें ये वाकया, सर बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और हसनैन हैदर एक ऑनेस्ट और बोल्ड अफसर है, वो किसी का भार नहीं उठाने वाले। और मेरी एक इतला के मुताबिक, अभी कंफर्म नहीं है, हसनैन हैदर और मोहम्मद अली भट्ट साहब को पीपीएम जो पुलिस का बहुत बड़ा अवार्ड है वो मिलने लगा है। सर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की टेबल पे वो पहुंच गया है। तो ये इस काबिल है। आप हसनैन हैदर साहब को ये केस ट्रांसफर करें, उसके बाद वो बेगुनाह जिसको मर्जी लिख दें, हमें ट्रस्ट होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये जी लिंक रोड का जो वाकया सामने आया है, कॉल सेंटर के अंदर एक 17 साल बच्ची जो अपने घर के हालात बदलने के लिए जाती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के आगे क्या मुश्किलात, क्या चीज़ें उसके बेटा सामने, बन उसको के गई पता ना, ही नहीं बाप है का बेटा बनी ना कि वो। वो चीज़ें उसके साथ होंगी। हम बच्चों को जो काउंसलिंग करते हैं ना, बेटा है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बच्चियों को भी हम स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भेड़िए दरिंदे अभी भी घूम रहे हैं। अब क्या करें, जॉब ना करें, फिर किसी के घर में काम पे लगवा दें, वहां सड़कों पे पे भी हो जाएगी। मंगवाएंगे, वहां वो पे भी भीख चीजें मांगने होंगी। वाली नहीं हुई, वो ज़ेनी मजदूर बच्ची। शाह जी मैं तो यही कहूंगा कि सीसीडी से रिक्वेस्ट है कि इस केस को देखें, इस ताकि तरह के इस तमाम केसेस को बिल्कुल देखें। ऐसे देखें। आपको याद है कराची के अंदर 1.5 साल की जो बच्ची, अस्तगफिरुल्लाह। 18 माह की बच्ची, उसके साथ ये वाका। बच्चियां जो हैं घरों में नहीं महफूज, बाहर नहीं महफूज, तो फिर कहाँ पे महफूज हैं? और मरियम हमें नवाज शरीफ साहबा की रेड लाइन होने के बिल्कुल बावजूद ऐसे ये सर हो रहा है, क्रॉस हो रही है। हमारी अम्बल डेली रिक्वेस्ट क्रॉस है हो रही है ये। कि इस चीज का नोटिस लिया जाए और इनको जो है ना कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फिर हम लोग सेफ हैं, हमारे बच्चे सेफ हैं, हमारी बच्चियां सेफ हैं जो स्कूल के लिए आ रही हैं, जा रही हैं। सारे आपने प्रोग्राम का फीडबैक हमें लाजमी देना है। अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।